गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर डिस्कस किया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें हम सबसे पहले जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं बता देता हूं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में भी रेफर्स टू द market value of goods and services produced in a domestic territory of a country during an accounting year। इसको देखेंगे जीडीपी क्या होती है। जीडीपी में भी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services produced in a domestic territory of a country during an accounting year। हिंदी में एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज मैंने दोबारा रिपीट किया है। तो इसमें आगे देखेंगे कि जीडीपी दो टाइप की होती है। एक तरह से एक्चुअल जीडीपी और दूसरी पोटेंशियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और एक संभावित सकल घरेलू उत्पाद। अब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कौन सा होता है? जो किसी समय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक स्तर है, उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और ये जो पोटेंशियल जीडीपी है, संभावित सकल घरेलू उत्पाद, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्राप्त करने योग्य स्तर है। इसके साथ एक कंडीशन है, एक अर्थव्यवस्था में ये उत्पादन का प्राप्त करने योग्य स्तर है कब? जब उस देश में उपलब्ध संसाधनों का उनकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग किया जाता है। पूर्ण क्षमता तक उपयोग किया जाता है। अब ये क्या पूर्ण क्षमता, उनकी जो किसी संसाधन की जितनी क्षमता होती है उसका पूरा उपयोग किया जाता है। तो इसको पूर्ण क्षमता कैसे होती है संसाधन की एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक मजदूरी करने का 8 घंटे का सामान्य रिवाज है मजदूर का, एक दिन में कार्य करने का। तो 8 घंटों में वो एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है। अब मान लो यदि वो 6 घंटे कार्य करता है तो ये उस मज़दूर का एक दिन का क्या अंडर यूज हो गया,
पूरा यूज नहीं हुआ तो अंडर यूज हो गया। अब उसी मजदूर से यदि हम 10 घंटे काम लेते हैं 8 की जगह, तो उस मजदूर का ये ओवर यूज हो गया। तो संभावित जीडीपी क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्राप्त करने योग्य वह स्तर जब उत्पादन के संसाधनों को उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाता है, ना ही तो उनका ज़्यादा यूज किया जाता ना ही कम यूज किया जाता। तो इसको अभी आगे और देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आगे होता है जीडीपी गैप, इसको देखेंगे क्या होता है जीडीपी गैप। सकल घरेलू उत्पाद अंतराल, जीडीपी गैप, सकल घरेलू उत्पाद अंतराल। अभी हमने दो प्रकार की जीडीपी डिस्कस की थी, उन्हीं के बेस पे इसको देखेंगे क्या होता है जीडीपी गैप। तो जीडीपी गैप होता है वो इस तरह से होता है वाई स्टार माइनस वाई। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी क्या है? जीडीपी गैप, सकल घरेलू उत्पाद अंतराल। वाई स्टार क्या है? पोटेंशियल जीडीपी। और वाई क्या है? एक्चुअल जीडीपी। वाई स्टार संभावित सकल घरेलू उत्पाद और वाई वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें देखेंगे जी इसकी कितनी वैल्यू आ सकती है। जी है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इक्वल हो सकते हैं दोनों। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जीडीपी गैप की। तो ये तीनों अब देखेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे हम तीनों को। तो जी जब ये पॉजिटिव होता है उस समय देखो ये इक्वेशन है अपनी वाई स्टार माइनस वाई। अब मान लो जी पॉजिटिव है तो इसका क्या अर्थ हुआ? वाई स्टार है वो ज़्यादा है वाई से, वाई स्टार ज़्यादा है वाई से। तो वाई स्टार क्या है? संभावित जीडीपी। और ज़्यादा है ये वास्तविक जीडीपी से। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो वास्तविक स्तर जीडीपी का किसी अर्थव्यवस्था में चल रहा है वास्तव में वो कम है संभावित जीडीपी से। संभावित जीडीपी हमने पहले देखा था कि ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्राप्त करने योग्य स्तर है जब उत्पादन के संसाधनों का उनकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग किया जाता है। तो वास्तविक जीडीपी कम है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का उनकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं हो रहा और संसाधनों का अल्प उपयोग हो रहा है। इसी कारण वास्तविक जीडीपी है जो संभावित जीडीपी से कम है। तो जो मजदूर जहां 8 घंटे काम करने का रिवाज है तो यदि संभावित जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम है तो अपने एग्जाम्पल में वो मान लो 6 घंटे ही काम कर रहा है। अब इसका दूसरा देखेंगे, जी क्या हो सकता है? नेगेटिव। तो जी नेगेटिव होगा उस समय देखो, नेगेटिव होगा तो वाई स्टार माइनस वाई। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वाई है वो ज़्यादा है वाई स्टार से। वास्तविक जीडीपी ज़्यादा है संभावित जीडीपी से। तो संभावित जीडीपी क्या था मैं एक बार फिर बताऊंगा।
यह संभावित जीडीपी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्राप्त करने योग्य स्तर है जब उत्पादन के संसाधनों का उनकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग किया जाता है। तो इसमें वास्तविक जीडीपी ज़्यादा है संभावित जीडीपी से। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि संसाधनों का एक्सेस यूज हो रहा है यहाँ, इसी कारण संभावित जीडीपी से भी वास्तविक जीडीपी आगे निकल गई है। तो संसाधनों का एक्सेस या ओवर यूज किया जा रहा है। अपने वो एक मजदूर जो 8 घंटे काम करने का रिवाज है वो अब इसमें 10 घंटे कार्य कर रहा है। अब एक तीसरी संभावना इसमें जो हो सकती है वो देखेंगे। तीसरी संभावना है जी की वैल्यू 0 आए, यानी y स्टार इज इक्वल टू y। तो इसमें क्या है, ये संभावित जीडीपी बराबर है वास्तविक जीडीपी के। तो इस एग्जाम्पल में अपनी दोनों बराबर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इकोनॉमी है वो संसाधनों का पूर्ण क्षमता तक उपयोग कर रही है। इस तरह की इकोनॉमी में ना तो संसाधनों का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ना ही ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं इकोनॉमी में, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार का स्तर। इस प्रकार की इकोनॉमी में जितने संसाधन हैं वो सभी काम पर लगे हुए हैं, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रहे हैं और कोई भी संसाधन का ना तो दोहन हो रहा है और ना ही उसका कम उपयोग हो रहा है। तो इसे फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या हायर लेवल ऑफ इनकम भी कहते हैं। उच्च आय की अवस्था, तो इस तरह की अवस्था प्राप्त करने की जो अर्थशास्त्री है या नीति बनाने वाले हैं वो इस व्यवस्था की सोच रखते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो संभावित जीडीपी है उसके बराबर कार्य करे और वास्तविक जीडीपी उसके बराबर हो जाए। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि जीडीपी का जो चैप्टर करते हैं उसमें शुद्ध और सकल दो धारणाएं होती हैं, शुद्ध और सकल, नेट और ग्रॉस। इसमें क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। अभी जो पहले जीडीपी हमने डेफिनेशन की थी वो क्या थी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमतों पे थी। तो इसमें देखो, जब कोई मशीन, मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मशीन खरीदी उत्पादन करने के लिए, 1 लाख रुपए की वो मशीन की प्राइस थी, 1 लाख रुपए, और 1 वर्ष तक उस मशीन ने उत्पादन किया। 1 वर्ष पश्चात उस मशीन की कीमत कम होकर 90,000 रुपये हो गई, क्योंकि उसमें घिसाई होती है, वो पुरानी पड़ जाती है, कुछ तकनीकी परिवर्तन भी आ जाते हैं, उस समय तक नई मशीनें आ जाती हैं, तो उसकी वैल्यू रह गई 90,000 रुपये। तो 10,000 रुपये क्या हुआ, मशीन का मूल्य कम हो गया। तो इन 10,000 रुपयों को इकोनॉमिक्स में डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन या मूल्य ह्रास हो गया 10,000 रुपये का। तो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने डिस्कस की थी उसमें मूल्य ह्रास शामिल था, हमने उसमें से माइनस नहीं किया था। तो अब इसका नेट ज्ञात करने के लिए क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यदि हम ज्ञात करें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जितना डेप्रीसिएशन हुआ है, जितनी मशीन पुरानी हुई है या घिसावट हुई है, उसको घटा देते हैं। तो एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इज इक्वल टू गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्राइस, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो डेप्रीसिएशन हुआ है, जितनी मशीन पुरानी हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लो एक मशीन ने 1 लाख रुपए का काम किया
10,000 उसकी गिरावट हुई तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना आ जाएगा इस एग्जाम्पल में 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये किस लिए, क्योंकि नेट में निकालना हो तो इतनी तो उस मशीन की गिरावट हो गई, उत्पादन जो उसने किया है उसी के कारण। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो गिरावट होती है या मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर देते हैं। तो ये इसकी शुद्ध और सकल दो धारणाएं होती है। इसमें आगे आपने देखा होगा एक होती है जीडीपी मार्केट प्राइस, जो कल से पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये है क्या है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है साधन लागत पर जीडीपी और मार्केट प्राइस पर जीडीपी। अब इसको देखते हैं। मान लो उपभोक्ता बाजार से एक वस्तु खरीदता है और वो वस्तु उसे 80 रुपये की कीमत पर मिलती है, एक क्वांटिटी उसकी। तो जो ये 80 रुपये वो पे करता है और जो इस वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्म है उसको 80 रुपये प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? फर्म को जो कीमत प्राप्त होती है उसे बेसिक प्राइस कहते हैं, बेसिक प्राइस या मूल कीमत। तो 80 रुपये में से गवर्नमेंट का मान लो बिक्री कर, उत्पादन कर, इस तरह के कुछ इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, तो वो इतना कम हो जाएगा। फिर इसके बराबर होगा मूल कीमत, बाजार कीमत होती है, उसमें से जो टैक्स लगाए जाते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगी अप्रत्यक्ष कर। इस एग्जाम्पल से देखें, 80 रुपये की आपने बाजार कीमत पर वस्तु खरीदी, उस पे मान लो 5 रुपये टैक्स है गवर्नमेंट का, वो आए गवर्नमेंट को जाएगी। तो बाजार कीमत इस एग्जाम्पल में कितनी, मूल कीमत कितनी हो जाएगी 75। तो बाजार कीमत आपने वस्तु खरीदी 80 रुपये में, 5 रुपये उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा, तो जो फर्म उत्पादन करने वाली है उसके उत्पादकों को 75 रुपये की राशि ही प्राप्त होगी। तो ये अप्रत्यक्ष कर लगते हैं उस पोजीशन में। एक दूसरी पोजीशन होती है इसमें कि सरकार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे आर्थिक सहायता देती है, जैसे अपने भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर पे मिलती है, तो इस तरह की सहायता मिलती है। उसको कैसे करेंगे, मूल कीमत में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो। अब बेसिक प्राइस, जो मूल कीमत फर्म को प्राप्त होती है, वो मार्केट प्राइस जिस पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, और इसमें क्या है, जो सब्सिडी दी जाती है वो ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। जैसे एलपीजी के सिलेंडर के एग्जांपल लेते हैं अपने यहाँ, आपको 600 रुपये में मिल रहा है, पर गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं बेचने वाली उनको 700 रुपये पे कर रही है, तो इसमें 100 रुपये ऐड कर देंगे। तो अब इस सब को, दोनों चीज़ों को एक इक्वेशन में लेंगे, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस में कैसे बदला जाए। तो ये देखो, बेसिक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें प्लस कर देंगे सब्सिडी को। तो ये चीज़ें करने के बाद जो मार्केट प्राइस है वो बेसिक प्राइस या मूल कीमत के बाजार कीमत बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से
मार्केट प्राइस से मूल कीमत ज्ञात करनी हो तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और सब्सिडी यदि गवर्नमेंट दे रही है किसी वस्तु पर तो उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अपना ये मूल कीमत निकल आएगा। तो अब देखो अपन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एट बेसिक प्राइस, तो अभी हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये जो मार्केट प्राइस है वो बेसिक प्राइस में कन्वर्ट हो गया। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, सब्सिडी को ऐड कर दिया। अब इसे इस फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात करना है अपने को। तो ये जो मूल कीमत है बेसिक प्राइस, ये क्या होता है, जो फर्मों को किसी वस्तु को बेचने से जो रकम मिलती है उसे बेसिक प्राइस कहते हैं। और फर्में क्या करती हैं, इस जो उनको रकम मिलती है उसका, इस आय को वो उत्पादन के संसाधनों जो वो यूज करती है, जैसे लेबर यूज करती है, कैपिटल, लेबर कैपिटल, और यदि वो मान लो कोई उद्योग उसको एंटरप्रेन्योर उद्यमी को लगाती है तो उनको मजदूरी, ब्याज और लाभांश, इन चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है। तो बेसिक प्राइस जो उनको प्राप्त होती है वो उत्पादन के जो संसाधन उत्पादन करने के लिए काम में लाए जाते हैं उनकी आय के रूप में उनको दे दी जाती है। तो इसलिए इसे साधन आय भी कहते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर हो जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, भी लिख सकते हैं इसको। तो अब इसमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करेंगे। जीडीपी एट बेसिक प्राइस मूल कीमत और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सेम होते हैं। तो इस तरह से अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो जो जीडीपी बाजार कीमत है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए जाते हैं और सब्सिडी यदि कोई मिल रही है तो उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। इसको जीडीपी एट बेसिक प्राइस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो मूल कीमत के रूप में फर्म को प्राप्त होती है जो आय, उसको वो जो उत्पादन के संसाधन काम पर लगाती है उनको भुगतान कर देती है। तो ये बीपी और फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो रकम वो अर्जित करेगी वो अपने संसाधनों को आय के रूप में बांट देती है। तो ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस बेसिक प्राइस सभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला लेसन हम इससे अगले वाली वीडियो में ये कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लगभग हाफ लेसन कर चुके हैं। तो आज के लिए थैंक यू।